बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमल के दौरान आप अल्ट्रासाउंड, जिसको लेमैन में टीवी अल्ट्रासाउंड कहते हैं या टीवी एक्सरा कहते हैं, वो सेफली कितनी दफ़ा करवा सकते हैं। क्या इसकी रेस का खुदा न खास्ता आपके ऊपर या आपके होने वाले बच्चे पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, और ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट किन महीनों में होता है। अल्ट्रासाउंड, जिसको हम उर्फ़ आम में टीवी एक्सरे कहते हैं, ये एक मोडालिटी है, एक डायग्नोसिस का तरीका है जिससे हम बच्चे की एबनॉर्मलिटी, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ, बच्चे का नॉर्मल नशोनुमा, या उसके अंदर कोई दिल की एबनॉर्मलिटी है या कोई भी किस्म की एबनॉर्मलिटी, या खुदा न खास्ता बच्चे की सांस है कि नहीं है, बच्चा ज़ाया होने वाला है कि नहीं है, ये सब कुछ बहुत ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमल के दौरान कितनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। यूजुअली हम शुरू में बुलाते हैं 10 से 12 हफ्तों में, फिर 20 हफ्ते में डिटेल एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसके अंदर देख सकते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है। इवन हम बच्चे के सेक्स को भी देख सकते हैं, और बच्चे के अंदर का खुदा ना खास्ता कोई ग्रॉस या इसी तरह की कोई दिल की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ग्रॉस का मतलब है हाथ पाँव दिखने में कोई चीज़ एबनॉर्मल तो नहीं है, जो है कोई सर के नॉर्मल है कि नहीं है, या अल्लाह न करे पेट पे कोई और चीज़ है, वट जो भी ग्रॉस एबनॉर्मलिटी वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम दिल की एबनॉर्मलिटी को भी देख सकते हैं, स्पेशली डॉप्लर अल्ट्रासाउंड के साथ अगर हम बच्चे का भी इको कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है कि उसके बाद हम एटलीस्ट 3 महीने में एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड यूजुअली प्रेगनेंसी में मैक्सिमम 6 से 7 दफ़ा, अगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है तो ये इनफ है। मगर फ़र्ज़ करें कि कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवा खाती हैं, आप शुगर की पेशेंट हैं, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही, बच्चे का पानी कम है, बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, बच्चे का साइज़ ज़्यादा है, ऐसे किसी भी कंडीशन में जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि इसमें हमें लगता है कि अल्लाह ना करे अगर क्लोजली मॉनिटर ना किया जाए तो बच्चे या माँ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें हो सकता है कि डॉक्टर इवन 15 दिन के बाद भी आखिर के कुछ महीनों में आपका अल्ट्रासाउंड करें। पेशेंट बड़े परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बार बार अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, और अल्लाह ना करे कुछ बच्चे को हो जाए तो वो कहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने इतनी दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवाया, इसकी शुआओं की वजह से हमारे साथ ये एबनॉर्मलिटी हुई। अल्ट्रासाउंड की शुआएँ बिल्कुल बिनाइन है, इससे बच्चे पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ना कोई माँ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। सीटी स्कैन है, इसकी रेडिएशन बड़ी हाई है, एमआरआई है, बड़ी रेडिएशन हाई है, इवन एक्सरे चेस्ट है। इवन अगर प्रेगनेंसी में हम किसी वजह से एक्सरे करवाते हैं तो हम उसके साथ प्रॉपर शील्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पर डेफिनेटली माँ और बच्चे को एबनॉर्मलिटी होती है। मगर लकली अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मॉडलिटी है जो बिल्कुल सेफ़ है, चाहे वो सिंपल अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, और हम ईजिली उसके साथ बच्चे की एबनॉर्मलिटी, बच्चे के नशोनुमा को डायग्नोज कर सकते हैं, बच्चे भी किसी नेगेटिव इफेक्ट के अलावा भी। फिर ये होता है कि जी पेशेंट का ये कंसर्न होता है कि जी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया हमारा और हमें उसमें बताया था कि धड़कन है, और फिर धड़कन हमारी नहीं थी, या खुदा ना खास्ता शुरू एक अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें कुछ अरसे तक तो बच्चे की धड़कन थी, और उसके बाद जब डॉक्टर ने करवाई। देखें, अल्ट्रासाउंड हम देयर एंड देन टाइमली डायग्नोसिस करता है कि आज आपका जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें क्या फाइंडिंग है, बच्चे की क्या ग्रोथ है, बच्चे की धड़कन है कि नहीं है, बच्चा ग्रो कर रहा है कि। जैसे एक ग्रॉस एबनॉर्मलिटी है, फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि दिल की को भी हमें प्रॉब्लम नज़र आई, या हमें नज़र आए कि पाँव सही नहीं बना हुआ, हाथ सही नहीं बना है, कोई सी, तो डेफिनेटली वो एबनॉर्मलिटी तो परसिस्ट करेगी। बहुत दफ़ा फ़र्ज़ करें कि आपका 6 7वें भी मंथ में एक अल्ट्रासाउंड हुआ और उसके बाद आप लॉस ऑफ फॉलो अप है गए, आप नहीं जा सके। 2-3 महीने बाद खुदा ना खास्ता आप शुगर की पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, आपको मूवमेंट कम महसूस हुई, और फिर सडनली पता चला कि जी बच्चे की धड़कन नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड ने सही पिक नहीं किया, कुछ चीज़ें जो कि अल्ट्रासाउंड पिक करता है वो उस वक्त की फाइंडिंग होती है बेबी की। इसी तरह आमन्नार है, बहुत अच्छे से आमन्नार बता सकता है, स्पेशली वो ख़वातीन पहले 1, 2 या 3 ऑपरेशन हुए हैं, उनकी आमन्नार नीचे हो, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, बच्चेदानी में धस जाए, जिसको इक्रीटा कहते हैं, जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। ये भी हम अल्ट्रासाउंड से और अल्ट्रासाउंड डॉपलर से बहुत अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं, टाइमली इसका इलाज हो सकता है। जैसे आपको डॉक्टर कहती है उस तरह आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं, इस खौफ से कि जी डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड करवा रही है, मेरे बच्चे को नेगेटिव इफेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसा ना करें, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी मॉडलिटी है, बहुत सारी चीज़ों को टाइमली डायग्नोज कर सकते हैं। बच्चे का पानी कम हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्नोसिस की चीज़ है, जिससे हम टाइमली बच्चे की ग्रोथ को फॉलो कर सकते हैं। और हमें लगता है कि अब मज़ीद ग्रोथ को, ये जो बच्चे को अगर हम इन यूट्रो या माँ के पेट में छोड़ेंगे तो ये बच्चे के लिए ख़तरनाक है, तो हम टाइमली बच्चे को निकाल सकते हैं या कोई भी इंटरवेंशन कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एक सेफ मॉडलिटी है,
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको डॉक्टर बोले आप अपनी उन चीज़ों को ज़रूर करवाएं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी चीज़ के मिस होने से आप पे और आपके बच्चे पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।